सबसे पहले बात कोरोना की बेकाबू रफ्तार से देश के सामने बने सबसे बड़े संकट की। आज पूरे देश की नजर प्रधानमंत्री की होने वाली मैराथन बैठकों पर होगी। पीएम मोदी आज कोरोना पर लगातार 3 बैठक करने वाले हैं। आज होने वाली बैठक में कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देश में कल 2200 से ज्यादा लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है, लेकिन देशवासियों को इस संकट से मजबूती और एकजुटता के साथ लड़ना है। हमें सिर्फ सरकार और सिस्टम को कोसने की बजाय खुद जागरूक और सतर्क रहना है। हमें घबराहट में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों का स्टॉक करने से बचना होगा। हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरतमंद का ख्याल रखना होगा। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में बेकाबू कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कल गुरुवार को एक दिन में 3,32,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि मौत का आंकड़ा भी 2200 के पार पहुंच गया है। बुधवार की तुलना में गुरुवार को 17,000 से ज्यादा नए केस मिले। हालांकि अच्छी बात यह है कि कल 1,92,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी लौटे। कोरोना की वजह से मची अफरा तफरी के बीच पीएम मोदी आज एक के बाद एक कई बैठक कर हालात की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले पीएम आज सुबह 9 बजे टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे देश के ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ अहम बैठक करेंगे। देश में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले गुरुवार को भी पीएम ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें पीएम ने राज्य सरकारों से ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। ऑक्सीजन की कमी पर खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 4 मुद्दों पर प्लान बताने को कहा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। इस मामले पर आज फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग कॉरिडोर बनाने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आरटी-पीसीआर टेस्ट में हो रही कमी को लेकर फटकार लगाई है। इसके बाद लैब को 24 से 36 घंटे में टेस्ट रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। कोरोना के संकट काल में फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर दिन रात ड्यूटी पर जुटे दिल्ली पुलिस के जवान भी हर दिन इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अब तक करीब 1500 जवान संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमित जवानों के लिए 3 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। इस बीच दिल्ली में कल 26,000 से ज्यादा केस मिले, जबकि 306 लोगों की मौत हो गई। ये दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत है। कोरोना के भयावह दौर में दिल दहलाने वाली ये तस्वीर लखनऊ की है। एक महिला एम्बुलेंस नहीं मिलने पर कोरोना से संक्रमित महिला मरीज को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही महिला मरीज ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में दिनों दिन हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। कल राज्य में 34,000 से ज्यादा केस मिले, जबकि 195 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियों के लागू होने के बाद भी कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। कल 67,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 568 की मौत हो गई। महाराष्ट्र के साथ देश के 6 राज्यों में भी हालात गंभीर हैं। केरल में कल करीब 27,000, कर्नाटक में 25,000 से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 16,500 से ज्यादा, बंगाल में करीब 12,000, गुजरात में 13,000 से ज्यादा और राजस्थान में 14,000 से ज्यादा मरीज मिले। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। योगपीठ में 10 अप्रैल से अब तक 83 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। इस बीच हरिद्वार कुंभ से लौटे पुलिस के 12 जवान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उत्तराखंड में कल 4,000 कोरोना के केस मिले, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।